हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम गांधी है। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में। और मैं इस वीडियो में आज सबसे प्रमुख बात करने जा रहा हूं कि किताबों का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे यह मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कि आप एक बुक को 10 से 15 बार कैसे पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करूँगा कि किसी एक किताब को आप 10 से 15 बार रिवाइज़ कैसे करें। तो वीडियो के शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज पढ़ने हैं, जो भी आपको बुक्स पढ़ने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनको आपको कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आप प्रीलिम्स में जो भी सवाल सॉल्व करें वो फुल कॉन्फिडेंस में हो। तो मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने लक्ष्मीकांत को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा था। स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको कम से कम 12 से 15 बार पढ़ा था, और बाकी सारे किताबों को कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से आप इन किताबों को 10 से 15 बार या 10 से 12 बार ख़त्म कर सकें प्रीलिम्स के पहले। तो ये वीडियो जो है मेरा 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए। नॉर्मल तौर पे जो एस्पिरेंट्स हैं वो फरवरी में मई में अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं, यानी प्रीलिम्स के ठीक 1 साल पहले तक। तो मैं अपना जो पूरा वीडियो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, मई से लेके नेक्स्ट ईयर फरवरी तक, एंड देन नेक्स्ट ईयर फरवरी से उस ईयर के प्रीलिम्स तक। यानी 2 पार्ट्स में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से बुक्स को आपको फिनिश करने हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। ऑल्दो मैंने अपने सारे बुक्स के लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च बॉक्स, ग्लोबल सर्च बॉक्स में सत्यम गांधी 10 सर्च कर सकते हैं, वेयर यू विल फाइंड ऑल दोज बुक्स विच आई रेफर्ड फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन पॉइंट्स की, कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप उन बुक्स को अच्छे से रिवीजन कर सकें। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इशू होगी उस किताब को ख़त्म करने में। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत फेमस कोट है यूपीएससी सर्कल में कि 1 रीड इज़ नो रीड। इट मीन्स अगर आप 1 बार 2 बार किताबों को पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि बस आप किताब से उस रूबरू हो रहे हैं। कि आखिर उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो अगर आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो कम से कम 10 बार 12 बार तो किताब को ख़त्म करना ही करना पड़ेगा। और जब मैं किताब की बात कर रहा हूँ तो वो एक सब्जेक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल कि आपको पॉलिटी के लिए तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है, पर हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए 2 किताबें रेफ़र करनी पड़ जाए। फॉर एग्जांपल एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का और एक स्टैंडर्ड बुक। मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए थे वो टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम उसे ख़त्म करेंगे, उन सारे बुक्स को किस तरीके से एवरी सब्जेक्ट को 10 से 12 बार रिवीजन इंश्योर करना है प्रीलिम्स के पहले। तो मैं एकदम एग्जाम्पल देके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मई टू फरवरी, यानी आपके पास ये जो 10 महीने हैं फ्रॉम मई टू फरवरी, उसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको 9 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। कोचिंग को कभी भी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं करना है। अगर आपका 5 घंटे कोचिंग में चला जाता है तो आप ट्राई करिए कि आप कम से कम 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकें। तो फ्रॉम मई टू फरवरी आपको क्या करना है कि शुरू में प्रीलिम्स को काफ़ी ज़्यादा फोकस देना है। शुरू में जो भी प्रीलिम्स की स्टैंडर्ड बुक्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी मई 2019 में, मेरा प्रीलिम्स शेड्यूल था मई 2020 में, यानी ठीक 1 साल पहले मैंने पहली बार लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम बुक को हाथ लगाया था। और उस वक्त मुझे यह रियलाइज़ हुआ था कि इन बुक्स में जो फैक्ट है, इन बुक्स में जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको कम से कम नहीं भी तो मुझे 10 से 15 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि मैं प्रीलिम्स में अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व कर सकूं। तो उसके लिए हम चर्चा करते हैं किस तरीके से करना है। एक सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। जो स्पेक्ट्रम किताब है सबको पता है कि उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास मई टू फरवरी की, हम अभी 2 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट की चर्चा कर रहे हैं, मई टू फरवरी वाले में आपके पास 10 महीने का टाइम है। मान लीजिए कि आपको इस 10 महीने में फ्रॉम फरवरी तक आपको स्पेक्ट्रम 10 बार फिनिश करना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 1 महीने में 1 बार स्पेक्ट्रम ख़त्म करना है, यानी मई में 1 बार,
जून में एक बार, जुलाई में एक बार, अगस्त में एक बार, सितंबर में एक बार और सो ऑन। तो अब क्या करना है ना कि अब लेट्स टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्पेक्ट्रम में अगर आप बुक्स को देखें, मेरे पास तो बुक नहीं है बट मेरे पास बुक का एक पार्ट है क्योंकि मेरे बुक मैंने इतना पढ़ा कि वो कई हिस्सों में बिखर चुका है, तो बाकी हिस्से नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस तरीके की आपको स्पेक्ट्रम बुक मिलेगी, 3-4 वैसे तो आपके पास फुल होगी बट मेरे पास एक हिस्सा है इसका। तो जब आप इस किताब को खोलिएगा अपने घर पे तो इसमें आपको कम से कम 600 पेजेस ऐसे मिलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के सेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर ले। मैं क्या करता था कि हर रात, या फिर हर रात की बात नहीं है, इस तरीके से पेज लेता था अपने नोटपैड पे और फिर शेड्यूल बनाता था हर सब्जेक्ट का। अब लेट्स से कि मुझे स्पेक्ट्रम के 600 पेजेस पढ़ने हैं एक मंथ में। अगर मैं एक मंथ में 600 पेजेस पढ़ रहा हूँ स्पेक्ट्रम का, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा एक बार स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वो ख़त्म हो जाएगा। अब 600 पेजेस अगर मुझे एक महीने में पढ़ने हैं, इसका मतलब हुआ कि आप 30 डेज से उसको डिवाइड कर लें, ये आएगा आपका 20 पेजेस पर डे। मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से, आप भी अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप भी एक नोटपैड और बुक लेके बैठें, एक A4 शीट लेके बैठें और कैलकुलेट करें। तो 600 पेजेस का एक स्पेक्ट्रम बुक है, उसे महीने में एक बार ख़त्म करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 20 पेज पर डे स्पेक्ट्रम का पढ़ना होगा। यही मेरा अप्रोच था। निश्चित तौर पे शुरू में मुझे इस अप्रोच के बारे में पता नहीं था, मैं भी एक कॉमन मिसगाइडेड एस्पिरेंट की तरह बस बुक्स को पढ़े जा रहा था। बट ये जो सारी समझ है वो सेल्फ लर्निंग के द्वारा आई है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 22 या 23 के लिए प्लान कर रहे हैं और इवन 24 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस अप्रोच को ज़रूर अपने स्टडी प्लान में शामिल करें कि नंबर ऑफ़ पेजेस हर सब्जेक्ट का आपको डिवाइड कर लेना है। अब एक सब्जेक्ट है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। वो बिपिन चंद्रा NCERT भी मैंने नहीं टच की। हाँ, बाद में मैंने पढ़ी थी बट वो उस बाद में समझ में आया कि वो स्पेक्ट्रम की समरी टाइप ही है। तो 600 पेजेस स्पेक्ट्रम आपको एक महीने पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि 20 पेज आपको पर दिन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अगर आप 20 पेज पर दिन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं एक महीने तक, आपका एक बार स्पेक्ट्रम ख़त्म। फिर जून में भी आप 20 पेज पर दिन स्पेक्ट्रम पढ़े, आपका जून में भी एक ख़त्म, यानी मई जून में 2 बार ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हर मंथ आपको इतना पढ़ना है ताकि फरवरी तक आपका स्पेक्ट्रम 10 बार फिनिश हो जाएगा। और एक बहुत ही इसमें मज़े की बात मैं यह बताता हूँ कि शुरू में आपको टाइम लगेगा। शुरू में आपको स्पेक्ट्रम के 20 पेज पढ़ने में 1 घंटा भी लग सकता है, जो कि मुझे लगता था, जाहिर सी बात है क्योंकि नई किताब है। परंतु बाद में जब आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फेज़ में पहुंच जाएंगे और आप अपने इनिशियल डेज़ यानी मई, अप्रैल, मई, जून के टाइम में, अगस्त, सितंबर के टाइम में काफ़ी ऑनेस्ट थे खुद से, यानी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे बुक्स पढ़ने में, तो उस वक्त आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपका रिवीजन स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। जहाँ आप 20 पेज सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ 20 पेज पढ़ पाते थे, आप 1 घंटे में 30 पेज, 40 पेज तक पढ़ने लग जाएंगे। तो इससे होगा यह कि शुरू में तो आपके एक महीने में सिर्फ एक बार स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा था, बट जनवरी, फरवरी और दिसंबर में आपका हो सकता है कि आपका 2 महीने में 3 बार खत्म हो जाए, यानी या फिर 1 महीने में 2 बार स्पेक्ट्रम खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन का जो है ना स्पीड भी फास्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल था, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम्पल था। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने RS शर्मा जो ओल्ड NCERT है उसको रेफ़र किया था, और साथ ही साथ जो मेरे वाजीराम एंड रवि के कोचिंग नोट्स थे उसको मैंने रेफ़र किया था, और साथ ही साथ जो मॉक्स के सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको फरवरी के बाद देने हैं, जो मैं सेकंड शिफ्ट ऑफ इस वीडियो के सेकंड स्टेज में बात करूंगा, उसको रेफ़र किया था। तो मेरे पास यहाँ पे RS शर्मा पढ़ा है, ओल्ड NCERT है ये RS शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की। तो मैंने इस किताब को क्या किया था, इस किताब को 1-2 बार पढ़ के इसके नोट्स बना लिए थे, क्योंकि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, पर एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा है कि आपको इस किताब को रटने के लिए यू हैव टू हैव सम शॉर्ट नोट्स। तो इस किताब में लगभग 250 पेजेस हैं ऐसे जो आपको पढ़ने हैं। अब लेट्स सी आपको एक महीने में एक बार ख़त्म करना है, वो कितना आएगा, नहीं भी तो आई थिंक 15 पेजेस के अराउंड, मैक्सिमम 15 पेजेस पर डे। तो 15 पेजेस अगर आप एंशिएंट इंडिया एक दिन में पढ़ रहे हैं, डैट विल मीन कि आप एक महीने में एक बार इस किताब को ख़त्म कर लेंगे। मई के बाद जून में आप एक और बार, फिर जुलाई में एक और बार, अगस्त में एक और बार। तो इस तरीके से आपका जो बुक्स हैं वो हर मंथ ख़त्म होते जाएगा फास्टली। तो ये हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का।
अब इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का आपको बाइसेक्ट करना है। एंशिएंट हिस्ट्री पे थोड़ी और बात करता हूँ। आर एस शर्मा में है आपका 250 पेजेस, और मान लीजिए मेरे जो वाजीराम एंड रवि के नोट्स थे उसमें अराउंड नहीं भी तो 100 पेजेस होंगे कम से कम, तो ये आता है 350 पेजेस के अराउंड। आपको 350 पेजेस को 30 दिनों में डिवाइड करना है, ना कि बुक को। हो सकता है आप एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 बुक्स पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी के लिए 3-4 बुक्स रेफ़र की थी। मैंने वाजीराम एंड रवि की इंडियन ज्योग्राफी बुक रेफ़र की थी, मैंने जीसी लियोंग पढ़ा था, और मैंने जो एनसीईआरटीज़ हैं उसके 2-3 उसको भी पढ़ा था। तो ऑटोमेटिकली 3-4 बुक्स हो गए इसमें। फिर उन 3-4 बुक्स के पेजेस को आप जोड़ लें और फिर उसको डेली 30 से डिवाइड कर दें, उससे आपका डेली नंबर ऑफ पेजेस निकल आएगा। तो उस तरीके से आप करें। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग बुक्स को भी करना है। ये मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री का बताया, एंशिएंट हिस्ट्री का बताया। सिमिलरली मिडिवल हिस्ट्री का जो सतीश चंद्रा एनसीईआरटी है, मैंने ओनली वही रेफ़र किया था। और जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बस एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये रहेगा कि उस बुक को इग्नोर ना करें, क्योंकि उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और किसी बुक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए गए, इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। तो उस बुक्स में भी लगभग वही 250-200 पेजेस पढ़ने हैं। उसको आप मंथली डिवाइड कर लें, डेली डिवाइड कर लें, नंबर ऑफ पेजेस निकल आएंगे, उसको पढ़ें। सिमिलरली साइंस एंड टेक के लिए जो भी मैंने रिसोर्स फॉलो किया, सेम स्ट्रेटजी अपनाई, नंबर ऑफ पेजेस पर डे का निकाल लिया। अब आपके पास कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो पहला हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, देन देयर इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ सकता है, और मैंने श्रीराम आईएएस के इकोनॉमिक्स के नोट्स फॉलो किए थे जो मार्केट में है। तो वो मिला के आपके 450 के आसपास आ जाएंगे जो भी नोट्स हैं, जो भी पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसको आप डिवाइड करें तो अराउंड मैक्सिमम 20 पेजेस और 30 पेजेस के अराउंड बनेंगे। 30 पेजेस जो भी है, 20-25 पेजेस। तो फिर उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आप एक ट्रैक पे रहेंगे, आप एक वेल डिफाइंड पाथ पे फॉलो करेंगे कि हाँ मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ताकि बिफोर फरवरी आई एम डन विथ 8 to 10 रिविजन्स ऑफ एवरी सिंगल बुक फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए इस वीडियो में तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि प्रीलिम्स के ये बुक है, यही आपका मेंस का बेस बनेगा, फंडामेंटल बनेगा। तो सिमिलरली 6-7 सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैंने काउंट कराया आपको, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो उस तरीके से आप हर बुक्स के मतलब हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड करें और फिर नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करें। अब ये तो काफ़ी सिंप्लीफाई में मैंने बता दिया कि कैसे आपको बुक्स के रिवीजन करने हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें यह समझने के लिए कि अब ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक बुक को पढ़ रहे हैं, मैंने 20 पेज डिसाइड किया कि आज मुझे पढ़ना है, हो सकता है कि आपका चैप्टर 20 पेज से ज़्यादा बड़ा हो, या फिर आप बीच में ही 20 पेज आपका ख़त्म हो जाए। तो आपको अगर फुल मज़ा लेना है पढ़ने का, तो आप करें क्या कि उस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। अगर आपको एक दिन में 25 पेज भी पढ़ना पड़ रहा है, 5 पेज ही एक्स्ट्रा बचे हैं, तो उस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और फिर अगले दिन का उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें टाइम टेबल। एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल में अपने आप को नहीं बांधने की ज़रूरत है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जब एक बार 6-7 बार रिवीजन कर लेंगे बुक्स का, उसके बाद आपको बुक्स कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत लोगों को, एस्पिरेंट्स को यह डाउट होता है कि अगर मैं यह कह रहा हूँ कि 10 से 15 बार आपको बुक्स को पढ़ना है, उसका मतलब यह नहीं है कि आपको 10 से या 15 बार कवर टू कवर बुक्स को पढ़ना है। शुरू के 6-7 रीड आपको कवर टू कवर लगाने पड़ेंगे, बट आफ्टर डैट आप उन्हीं पोर्शंस पे फोकस ज़्यादा करें जहाँ पे आपको रिवीजन की ज़रूरत है। जैसे स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैं अब ये एक पेज है स्पेक्ट्रम का, मैं अगर एग्जांपल दूँ तो अब इस पेज में मैंने हाईलाइट कर रखा है नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं हर सब्सिक्वेंट रिवीजन में अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ करता था, अलग अलग तरीके के स्टार मार्क्स यूज़ करता था। शायद आपको ना दिख रहा हो, बट मैं उन पैराग्राफ्स के आगे स्टार्स लगा लेता था या डबल टिक या फिर कोई ऐसी निशानी छोड़ देता था जिससे मुझे यह पता चले कि मुझे अगले रिवीजन में इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और बाकी जो भी, जैसे मैंने, अगर आप यहाँ पे स्टार्स कुछ देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने स्टार्स लगा रखे हैं। इसका मतलब यह है कि इस पैराग्राफ में यह लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अगले रिवीजन के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी पार्ट जो भी है आपके बुक का, उसको बस आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, कभी भी याद करने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ बहुत रिकमेंड करूँगा कि स्पेक्ट्रम हो या कोई भी बुक हो, जब तक आप 10 बार कम से कम किताब को 8 से 10 बार नहीं पढ़ लेते, तब तक याद करने की कोशिश ना करें। आप खुद से ऑनेस्ट रहें, 8-10 बार किताबों का पढ़ें, खुद ब खुद याद होने लगेगा। हाँ, अगर फिर भी याद नहीं हो रहा तब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो कंपलसरी है हिस्ट्री में।
तो ये मेरा अप्रोच था 10 से 15 बार बुक्स को फिनिश करने का। स्पेक्ट्रम का मैंने बता दिया इसी तरीके से। और लास्ट में आप प्रीलिम्स के पहले क्या कर सकते हैं कि जो फैक्ट्स आपको याद ना हो रहे हैं तो उनका एक फैक्ट बुक बना लें। मैंने प्रीलिम्स के लिए यही किया था, 20 पन्ने का एक फैक्ट बुक बनाया था जिसमें मैंने एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न इन तीनों, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी याद करने में, तो उनके जो फैक्ट्स मुझे याद नहीं हुए 10-12 बार रिवीजन करने के बाद भी उसको मैं फैक्ट बुक में लिख लेता था और सुबह सुबह उठ के उसको याद करता था। तो ये मेरा अप्रोच था 10 से 15 बार रिवाइज करने का बुक्स का, और बहुत ईजी है। तो फरवरी तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। और अगर आप टाइम कैलकुलेट करें ना कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, दिन के आपको 8 से 9 घंटे देने हैं, आप एक बुक को 1 घंटे भी दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 6-7 घंटे आपको प्रीलिम्स में देने पड़ेंगे इनिशियली। बिकॉज अगर आपका प्रीलिम्स इनिशियली वीक है तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो जाएगा मेंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था टिल फरवरी। अब हम फरवरी के बाद की बात करते हैं कि फरवरी के बाद क्या करना है। इनिशियली अभी क्या है कि फेज में तैयारी करें। मई से लेकर सितंबर तक आपको प्रीलिम्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। सितंबर से दिसंबर प्रीलिम्स पर भी फोकस रहेगा, बट साथ साथ आपका 3-4 घंटे 5 घंटे मेंस को भी देना है। उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आंसर्स अगर आप लिख सके तो वो लिखने हैं। और फरवरी के बाद भूल जाना है कि कोई मेंस भी होता है इस सिलेबस, इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस का पार्ट। फरवरी के बाद आपके पास 3-4 महीने इन हैंड रहेंगे, उसको पूरा प्रीलिम्स में देना है। अब उस बीच क्या होगा, अगर आप मई से लेकर फरवरी तक खुद से ऑनेस्ट रहे हैं, जिस तरीके से मैंने टाइम टेबल बताया है उस तरीके से आपने फॉलो किया है, आपने कम से कम 8 बार बुक्स को रिवाइज कर लिया है, 8 से 10 बार, देन बहुत चांसेस ज़्यादा हैं कि आप 2 दिन में एक किताब पढ़ लेंगे। इनफैक्ट प्रीलिम्स के 1 महीने 1.5 महीने पहले आप 1 दिन में 1 बार बुक पढ़ सकते हैं। आपके स्पेक्ट्रम 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आपका लक्ष्मीकांत 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक्स का जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं वो 1 दिन में फिनिश हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप फरवरी से पहले तक 8 से 10 बार बुक्स को पढ़ चुके हैं। और जब मैं यह कह रहा हूँ कि अप्रैल मई में आपका 1 दिन में 1 बुक खत्म हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। आपको उन्हीं पार्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं कि फरवरी के बाद क्या करना है। फरवरी के बाद आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने आपके पास हैं। इस 4 महीने में आपको 2-3 चीज़ें को ध्यान रखना है। पहला, मॉक्स देने हैं। मैंने 120 मॉक्स दिए थे प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, स्टैंडर्ड बुक्स का जैसे आप रिवीजन करते आए हैं वो करना है। और तीसरा, मॉक्स के सॉल्यूशंस को भी रिवाइज करना है। तो अब फरवरी तक अगर आपने 8 से 10 बार किताबें ख़त्म कर लिया है तो आपका यह अप्रोच होना चाहिए कि आप 1 दिन में 3-4 घंटे मॉक सॉल्व करने में दें और बाकी टाइम बुक्स रिवाइज करने में दें। जिस सब्जेक्ट का आप मॉक दे रहे हैं फरवरी में, फरवरी महीने की बात कर रहा हूं मैं, जिस सब्जेक्ट का आप मॉक दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को ही पढ़ें। मान लीजिए कि आपको 2 फरवरी को पॉलिटी का मॉक देना है, आप 1 फरवरी और 2 फरवरी के बाकी टाइम में पॉलिटी पूरा ख़त्म कर लें। अगर आपने 8 से 10 बार फिनिश कर लिया है ऑलरेडी तो निश्चित तौर पर विश्वास करें वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर पॉलिटी का मॉक दें। मान लीजिए आपने 4 को डिसाइड किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोई मॉक देना है, तो आप 3 तारीख को पूरे दिन बस स्पेक्ट्रम पढ़ें। हाँ, मन नहीं लग रहा तब करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ लें, बट ट्राई करें कि उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ वही किताब पढ़नी है पूरे दिन। फरवरी तक क्या था कि हर किताब आप थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे थे, 30 पेज 40 पेज करके हर किताबें पढ़ रहे थे। बट फरवरी के बाद आपको 1 दिन में 1 ही किताब पढ़नी है या फिर 1 या 2 किताब पढ़नी है। और मैं यह जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे स्वीकार करें या ना करें, वो आपके इंटेलिजेंस पे निर्भर करता है। तो फरवरी के बाद क्या करनी है, 1 दिन में 2 दिन में आपकी फिनिश हो जाएगी। मॉक दें, मॉक के सॉल्यूशंस को रिवाइज करें और फिर यही अप्रोच आपका प्रीलिम्स तक चलेगा। अगर आपने फरवरी मार्च को अच्छे से भुना लिया तो अप्रैल में क्या होगा कि 1 दिन में 1 बुक फिनिश हो जाएगी। 1 दिन में आपका स्पेक्ट्रम खत्म, 1 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म, 1 दिन में एनवायरनमेंट खत्म। तो 1 वीक में आपका पूरा प्रीलिम्स सिलेबस खत्म। जो भी ऑल्दो सिलेबस तो है नहीं प्रीलिम, मतलब काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट आपके हैंड में जितना कुछ है आप कम से कम उसके लिए खुद को तैयार कर लें। तो 1 वीक में आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा अगर आप मई से लेकर फरवरी तक और मार्च तक ऑनेस्ट रहे हैं खुद से, तो आपने बार बार बुक्स को रिवाइज़ किया है।
तो ये मेरा पूरा स्ट्रेटजी था कि इस तरीके से अगर आप जोड़ें तो 10 बार आपके फरवरी तक हो गए, और फिर मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई में कम से कम नहीं भी तो 5 बार किताबें पढ़ लेंगे आप कम से कम, तो आपका ऑलरेडी 15 बार बुक्स ख़त्म हो गया। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मेरा यह मानना है कि यह जो कुछ भी मैंने स्ट्रेटजी बताया आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, पढ़ाई को ध्यान देना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप, वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं तो ये स्ट्रेटजी भी निश्चित तौर पे पूरी हो जाएगी। और बाकी का इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी मेरे चीज़ें हैं प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर रखा है, जिसका नाम है CSE स्ट्रेटजी बाय सत्यम गांधी, और आप सर्च बॉक्स में सत्यम गांधी 10 टाइप कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा वीडियो था कि किस तरीके से आपको बुक्स पढ़ने चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स के पहले 10 से 15 बार बुक्स को आसानी से ख़त्म कर सकें। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।